हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि पूजा करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो इसके पीछे क्या रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी दैविक शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था। हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान विष्णु का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। भगवान ही आद है, भगवान ही अंत है। दोस्तों, आप सभी को पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन सीधा उस ईश्वर के साथ होता है। समस्त संजीव और निर्जीव जीवों में उनका वास है। इसी कारण जब आपके अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम दूर लक्षित करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीवों जंतुओं की आत्मा से जुड़ चुका है। जब भी हम पूजा और ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसी कारण हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशियों में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आप अच्छा और फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक नींद आने लग जाती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की पूजा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं जो कभी कभार हमारे आँखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और दृढ़ लगने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिले तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, आँखों में आंसू आना। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक आंखों में आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को आपकी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की गई हर प्रार्थना का फल जरूर मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे संजोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा कर और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर आपके जीवन में दुख और कष्टों को निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा करते समय आंखों में आंसू आने का यह कारण भी माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात यह है, जलाई हुई ज्योति का बढ़ना। दोस्तों, भगवान शिव शंकर का हर जगह ही वास होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, आपके सामने रखी दीपक की आरती जोत बढ़ जाए तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय देखें तो आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं ईष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। बातें फूल का गिरना। अगर आपकी पूजा और ध्यान में ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाया गया फूल और ध्यान है पूजा करते समय अगर आप फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर स्वीकार लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात की है, गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती या पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है
तो ये बहुत ही शुभ माना जाए। द्वार पर आई गई गाय को आप रोटी जरूर खिलाएं, नमस्कार करें, मनोकामना के गौ माता को बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों ये थे कुछ संकेत जो आपको पूजा करते समय अगर महसूस होते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा ही लाने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत देखना मत भूलिया कीजिए। और प्लीज़ जाते जाते वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।